नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे या हमारे परिवार के किसी पुराने बैंक खाते में कुछ पैसे पड़े रह जाते हैं जिनके बारे में हमें याद ही नहीं रहता। तो आज हम जानेंगे कि इस भूले हुए खजाने को कैसे ढूंढा जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ना ऐसा होना बहुत ही आम बात है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसका जवाब हाँ है या ना। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हैं जिनका कोई दावेदारी नहीं है। जी हां, हजारों करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा लावारिस क्यों पड़ा है। देखिए, लोग अक्सर घर बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, या फिर दुर्भाग्य से परिवार में किसी के गुजर जाने के बाद उनके खातों की जानकारी बाकी लोगों को मिल ही नहीं पाती। तो ये लावारिस जमा या अनक्लेम डिपॉजिट आखिर होता क्या है? आरबीआई के नियमों के हिसाब से अगर कोई बैंक खाता 10 साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर किसी एफडी की मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी पैसा नहीं निकाला गया है तो उसे लावारिस मान लिया जाता है। तो इस इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्गम पोर्टल। चलिए समझते हैं कि ये पोर्टल इस पूरे प्रोसेस को कितना आसान बना देता है। उद्गम, इसका पूरा नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। मतलब नाम से ही एकदम साफ है कि ये लावारिस जमा राशि तक पहुंचने का एक दरवाजा है, एक गेटवे है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमें कुछ भी ढूंढना होता है तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ठीक वैसे ही उद्गम पोर्टल लावारिस जमाओं के लिए एक तरह से गूगल का काम करता है, एकदम आसान। सोचिए, पहले क्या होता था, हर एक बैंक की वेबसाइट पर अलग अलग जाके ढूंढना पड़ता था। कितना मुश्किल और थका देने वाला काम था ये। लेकिन अब उद्गम पोर्टल की मदद से एक ही जगह पर कई बैंकों में एक साथ खोज की जा सकती है। उद्गम के फायदे भी कई हैं। एक ही जगह पर सर्च करने की सुविधा मिलती है, सारी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ये देश के लगभग 90% लावारिस राशि को कवर करता है। ये सर्विस पूरी तरह से मुफ्त है और सबसे जरूरी, ये कानूनी वारिसों के लिए तो एक वरदान जैसा है। जैसा कि दिख रहा है, देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक इस पोर्टल का हिस्सा हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक से लेकर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक तक। तो पूरी संभावना है कि जिस बैंक में खाता हो वो इसमें शामिल हो। चलिए अब आते हैं काम की बात पर। देखते हैं कि इस पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट udgam.rbi.org.in पे जाना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड बनाना है और मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। बस हो गया, अकाउंट तो बन गया। अब आता है असली काम, पैसे को ढूंढना। चलिए देखते हैं कि सर्च कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद बस अकाउंट होल्डर का पूरा नाम डालना है। अच्छे नतीजों के लिए पैन, वोटर आईडी या जन्म तिथि जैसी कोई एक और जानकारी भी दे देनी चाहिए। फिर बैंक चुनें या ऑल बैंक्स पर क्लिक करके सर्च बटन दबा दें। अगर सर्च सफल रहता है तो स्क्रीन पर बैंक का नाम और एक यूनिक नंबर दिखेगा जिसे यूडीआरएन कहते हैं। ये यूडीआरएन यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से बैंक में जाकर दावा पेश किया जा सकेगा। तो इसे संभाल कर रखना है। और अब सबसे जरूरी कदम, अगर पैसा मिल गया तो उसे असल में हासिल कैसे करना है, मतलब क्लेम कैसे करना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, उद्गम पोर्टल सिर्फ जानकारी ढूंढने में मदद करता है। पैसे का दावा करने के लिए बैंक की ब्रांच में ही जाना होगा। ये पोर्टल आपको रास्ता दिखाता है, मंजिल तो बैंक ही है। तो बैंक में दावा कैसे होगा? सबसे पहले पोर्टल से मिला यूडीआरएन नोट कर लें। फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें इकट्ठा करें। बैंक की ब्रांच में जाएं, वहां का क्लेम फॉर्म भरें और जमा कर दें। इसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और प्रोसेस पूरा करेगा। अगर कोई अपने ही खाते का दावा कर रहा है तो उन्हें अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन और आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। अगर खाते से जुड़ा कोई पुराना कागज है तो उसे भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। और अगर कोई अपने किसी गुजर चुके रिश्तेदार के तरफ से दावा कर रहा है तो उन्हें खाता धारक का डेथ सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे कुछ अतिरिक्त कानूनी दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लावारिस पड़े हुए पैसे पर कोई ब्याज भी मिलता है?
और अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलता है। पैसा लावारिस रहते हुए भी ब्याज कमाता रहता है, इसलिए जब ये वापस मिलेगा तो यकीनन बढ़कर मिलेगा। तो आखिर में बस यही सवाल है, क्या इस पोर्टल पर सिर्फ 10 मिनट लगाकर एक खोई हुई पारिवारिक विरासत को वापस पाया जा सकता है? इसका जवाब शायद कीबोर्ड पर बस कुछ ही क्लिक्स दूर है।